हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियस आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करूंगा सूडान इथोपिया बॉर्डर टेंशन। ठीक है। इस लेक्चर में पूरा जानेंगे कैसे क्या हुआ और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फ्रेंड, मैं बात जो मतलब इशू इनका चल रहा है, किस पे चल रहा है, क्या क्यों चल रहा है। दोनों कंट्रियों के यहाँ पे देखो, इथोपिया और सूडान दोनों कंट्रियों की आर्मी एक दूसरे के फॉर्मर्स के ऊपर गोलियां चला रही है। ठीक है। मतलब पानी वाटर पे इशूज है और पूरा जानेंगे क्यों इशूज है। और लोकल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे वार हो, मतलब वर्ल्ड वार होके रहेगा, लोकल या जो भी हो। ठीक है। देखो, इनका कहना ये है कि इथोपिया एंड सूडान द सीन्स ऑफ द ओकेशनल फाइटिंग। तो दोनों कंट्रियों के बीच अच्छा अभी मतलब बहुत ज्यादा ही आपस में, बहुत ज्यादा ही बोलेंगे कि पानी वाटर को लेके बहुत ज्यादा ही आपस में उबाला गया। दोनों की कंट्रियों की आर्मीज, दोनों के फॉर्मर्स की, इथोपियन और सूडान की जो भी आर्मी है वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रही है। ठीक है। फिर देखो, पहले हम जानेंगे इथोपिया के बारे में। ठीक है। इथोपिया ये जो लैंडलॉर्ड कंट्री है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, ये अफ्रीका की लैंडलॉर्ड कंट्री है। ठीक है। इथोपिया इज मोस्ट पॉपुलर लैंडलॉक्ड, ठीक है, कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर नेशन अफ्रीकन कंटिनेंट। ये सेकंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री है। पॉपुलेशन इसमें कितनी है? 11 करोड़। ठीक है। इसकी पॉपुलेशन 11 करोड़ है। इस पे काफी इश्यूज हैं। इथोपिया बोल रहा है कि ये जो भी सूडान की तरफ से ये मतलब इसके बॉर्डर का कोई मतलब कोई वो नहीं है, बॉर्डर है वो इथोपिया। अभी डिस्कस करें इथोपिया और सूडान दोनों में इनके मतलब मैचिंग, मतलब कॉमन बॉर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द द ज्वाइंट इन द प्रोग्राम द ग्लोबल, मतलब एक वाटर पे लेके काफी कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट हो गए। जो मतलब यहाँ पे और बताऊंगा कि जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ द पीपल इथोपियंस स्टिल रिलाइंग ऑन द कंटेंट ड्रिंक। सबसे टोटल 31%, थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन इन द अनप्रोटेक्ट वाटर इन देयर ऑफ द डेली नीड्स। इनको मतलब 31% ये वाटर को लेके यहाँ पे बहुत इश्यूज हो रहे हैं। और इसी इश्यूज को लेके बहुत सारी मतलब ज्वाइंट मिलिट्री आपस की यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया है कि दोनों कंट्री की मिलिट्री उस दोनों फॉर्म के ऊपर, मतलब दोनों फॉर्मर के ऊपर एक फायरिंग कर रही है। सूडान की जो भी आर्मी है वो कर रही इथोपिया के ऊपर, इथोपिया की जो भी आर्मी है वो कर रही फायरिंग सूडान के ऊपर। और फिर बात करेंगे यहाँ पे कि जो रिलीजन है इथोपिया का कितने परसेंट हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा इथोपिया में ये जो 60%, जो यहाँ पे जो 60% बिलोंग करते हैं वो हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस्लाम को सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे लोग 31.4%। ठीक है। फिर होता है रोमन क्रिश्चियन, ये अदर्स वगैरह, ये हो गया 90.4%। यहाँ पे प्रोटेस्टेंट को करते हैं लाइक। ठीक है। अब बात करूंगा, अब बात करेंगे फ्रेंड सूडान के बारे में। सूडान मतलब सूडान अफ्रीका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री थी। अब जब 2011 में ये अलग हुई, तब इसके मतलब 2011 में सूडान से टूट के अलग हुई साउथ सूडान। ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? फोर मतलब 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है। 4 करोड़ 20 लाख। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजियस डिपेंड करता है? इसमें 97% कंट्री पॉपुलेशन इस्लाम का, मतलब कौन सी? इस्लाम। 97% पॉपुलेशन ही इस्लाम। ठीक है। फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर इशू क्या है। जो सूडान है और इथोपिया है, इसका बॉर्डर इशू इन मतलब अभी कहीं पर भी क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इनका जो बॉर्डर इशू है, प्रॉब्लम्स ये है, ये इनको जब चाहे वहां पे फार्मर्स हो चाहे गरीब हो, तो इनको क्या होता है, जब इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ये इधर से उधर इनके अपने वाटर से उधर इथोपिया से सूडान की बॉर्डर की तरफ जाते हैं। तो जो जो अल कदेरफ है ना, वहां पे जब जब जाओगे तो वहां के जो फार्मर्स होते हैं वो इनको मना करते हैं। तो हल्की सी वाटर के लिए अगर ऐसी मतलब ऐसी वार वगैरह करोगे तो इससे सब अगर इथोपिया इथोपिया के उधर आर्मी गई भी थी, तो इसे सूडान की पब्लिक को, फार्मर्स के क्या कहना था, बिठा के बात कर लेनी चाहिए थी। और अगर जो भी होता अपन उसको बिठा के बात कर लेनी चाहिए थी।
होता क्या है, जब इनको ये इसका बॉर्डर ये यहाँ पे मेंशन नहीं होता, और इनका बॉर्डर जो है ना 1600 किलोमीटर में है, कितने 1600 किलोमीटर में, ठीक है। ये अल कदारिफ, ठीक है, ये हो गया। और जो इथोपिया के यहाँ से जब इधर की ओर ये बॉर्डर कहीं पे मेंशन नहीं है, और इनका टोटल बॉर्डर 1600 किलोमीटर में है। अब जब यहाँ की इथोपिया की जो सूडान की तरफ फॉर्मर्स या इनको वाटर की ज्यादा रिसोर्सेज होती, तब इस कंट्री से इनकी बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो सूडान के पब्लिक और वही हुआ, जो आर्मी की जरूरत थी बॉर्डर को, तो सूडान की तरफ गई। तो सूडान की पब्लिक को आराम से बिठा के आप अपने कस्टडी में ले लेते उसको। तो ऐसा नहीं था दोनों तरफ से फायरिंग करना, ऐसे इससे कोई छोटी सी बात पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, सूडान की तरफ से सूडान की फॉर्मर ने इनको पकड़ा, उसके बाद सूडान की आर्मी ने भी उधर से भी फायरिंग की, फिर इथोपिया ने अपनी तरफ से, दोनों तरफ के फॉर्मर्स मारे गए इसमें। तो ये वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हुई है। ड्रिंकिंग वाटर की जगह पे अगर किसी की जान जा रही है, ये सैड है, ये सही नहीं है। अगर तो उसको कस्टडी लेके उसको वापस कर दो। और ये पहली बार नहीं हुआ फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये बताना चाहूंगा, इनके यहाँ ये इशू पहली बार नहीं है। 2014 का ये आर्टिकल आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्या हुआ था इनके यहाँ 2014 में भी इथोपियन, ठीक है, इथोपिया की तरफ से इनके 10 सूडान फॉर्मर्स मारे गए थे, ठीक है। इनका ऐसे ही ट्रेंड चलता रहता है, कभी सूडान मारता है या कभी इथोपियन मारते हैं, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी बात है कि वाटर इशू क्या है। अब बात करते हैं वाटर इशू क्या है। इन दोनों कंट्रियों ने अभी तक अपने बॉर्डरों को इशू मतलब ड्रॉ नहीं करा। अब इसमें सबसे बड़े आपके माइंड में हो रहा था कि अपनी बॉर्डर क्यों मतलब ड्रॉ क्यों नहीं करा। इसमें है कॉलोनाइजेशन। देखो सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही, जो इथोपिया है ना, इथोपिया की जो बाउंड्री है ना 1600 किलोमीटर और 994, ठीक है। और अब बात करूंगा ब्रिटेन। देखो जो इथोपिया पे कब्जा था वो ब्रिटेन का था, और जो इटली का कब्जा था वो था सूडान पे, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने कभी इंटरनेशनल बॉर्डर अपनी ड्रॉ करी ही नहीं, इसी की वजह से आज भी इन्होंने अपनी बॉर्डर को ड्रॉ नहीं करा है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह मतलब इन्हीं इनको अभी खुद नहीं पता कौन सी किसकी कौन सी मेरी ड्रॉ कहाँ से हो रही है, ठीक है। अभी तक इंटरनेशनल इनकी कोई जो बॉर्डर है ना ड्रॉ नहीं है। इस देखो ड्रॉ फॉलिंग इन द टेरिटरी बिटवीन इथोपिया एंड colonized power ब्रिटेन एंड इटली, ठीक है। हाउएवर टुडे दिस बाउंड्रीज लेक्स क्लियर डिमार्केशन लाइंस। अभी इनने खुद नहीं तय किया है कि मेरी इंटरनेशनल बॉर्डर कहां से है। तो इसी की सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम, बिग इशू यही प्रॉब्लम है कि अभी तक इन्होंने अपनी बॉर्डर को ड्रॉ नहीं करा है। पूरा मुद्दा इसी पे आता है, ठीक है। क्या होता है, इनका बॉर्डर इशू नहीं है तो इस इनकी कंट्री के फॉर्मर्स या कुछ भी होता है उधर जाते हैं, तो उस कंट्री के इधर जाते हैं। सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम इनकी यही है, ठीक है। अभी तक ये सफर अपना ऐसे ही तय कर रही है, आपस में इनकी कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ नहीं है। फ्रेंड जो इवेंट ये हुआ है, इसमें दोनों कंट्रियों का राष्ट्रवाद उबाल के आ गया है। अब दोनों कंट्रियां आपस में बोल रही हैं कि मुंह तोड़ जवाब दो, और जहां तक ये सही भी है। दिल्ली से मतलब दिल्ली को फॉर्मर्स को मारना, इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आके फॉर्मर्स मारना है। दोनों कंट्री आपस में लड़ रही हैं, तो ये कोई वो नहीं है। और यहाँ से अब क्या सोल्यूशन, मतलब वार हो जाना चाहिए। दिल्ली दिल्ली से ही एक बार हो जाना चाहिए। ये आज से नहीं हो रहा, कई बार से इनकी दोनों का आपस में फॉर्मर मारते हैं। इथोपिया सूडान के मारता है, सूडान इथोपिया के मारता है ना। फिर देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये मैप है, ठीक है। तो ये होगा इजिप्ट और ये हो गया सूडान। तो इथोपिया क्या कर रहा है, इथोपिया यहाँ पे एक डैम बना रहा है अपने। ये नाइल नदी है ना, अफ्रीका की सबसे मोस्ट मतलब जो जो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी बोल सकते हो, ठीक है। नाइल नदी है, ठीक है। यहाँ पे ये डैम बना रहा है इजिप्ट। तो इसने अभी इजिप्ट को और सूडान को कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग भी की थी, ठीक है। तो उसने बोला जब हम यहाँ पे डैम बना लेंगे तो आपको भी लाभ होगा, फ्लड्स कम होगा, काफी कुछ कुछ बहुत आपको भी लाभ होगा, मेरे को भी लाभ, मतलब इथोपिया ने कहा कि इथोपियन को भी लाभ होगा और इजिप्ट को आपको भी लाभ होगा, यहाँ से फ्लड्स काफी कम हो गए। अब सूडान क्या कह रहा है, सूडान यहाँ से पीछे हट रहा है। सूडान ने बोला कि मेरे शेयर का पानी वाटर कम होगा, ठीक है। सूडान इसको कंप्लेन कर रहा है। सूडान बोल रहा जो मेरे शेयर का वाटर होगा, इस अगर ये डैम बनेगा तो मेरे शेयर में जो वाटर रहेगा उससे कम होगा, ठीक है। सूडान अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगेन फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। आप एक बार सोच के भी देखिए, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, तो इस वॉर के लिए कोई वो है नहीं, तो इसमें से ये हो सकता है वाटर के लिए इसमें
स्मॉल स्केल वार या लॉन्गेस्ट स्केल वार हो भी सकती है। बट अभी होगा क्या, यहाँ से जो इनके सबसे बड़ी कंट्री है, पास की इनकी जो कंट्री है, वो बैठ के बात करेंगे कि वाटर के लिए अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो जो बड़ी कंट्री है ना, तो इनके पास की वो इनको बैठा के समझा भी सकती है कि फिर क्या होगा। जैसे फिर इनकी दोनों बॉर्डर पे आर्मी भी फायरिंग कम करेगी, तो फॉर्मर्स जो अभी इनके दोनों कंट्रियों में डेथ हो रही है तो वो रुकेगी। ठीक है, अब इस वीडियो का यहाँ तक खत्म। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ से आपको जानने को मिलेगा। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आ रखे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।